नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीकेस में। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 23 फरवरी और 23 फरवरी की जो है आपका बिहार एसआई स्टेनो का एग्ज़ाम था, जो कि सेकेंड पाली का जो एग्ज़ाम है वो भी समाप्त हो गया है। सेकेंड पाली जो एग्ज़ाम था आपका जीके जीएस और करंट अफेयर्स का था, जिसमें जो आपके 100 प्रश्न पूछे गए थे 200 नंबर के। तो आज की इस वीडियो में हम उन सारे प्रश्नों को जो है देखने वाले हैं कि उसका सही उत्तर क्या रहने वाला है, ताकि आप लोग जो है जल्दी से इसको मिला लीजिए और कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपका जो है कितना सही बन रहा है, ताकि एक जो कटअप का वीडियो है वो भी जारी किया जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका जो पीडीएफ है फ्रेंड्स, आपको बता दें कि टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग जाइए और उसको जो है ज्वाइन कर लीजिए। और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया कि बॉल पॉइंट पेन का जो आविष्कार है वो दोस्तों आपका किसके द्वारा किया गया था, तो ये प्रश्न पूछा गया। तो इसका जो राइट आंसर है लास जलो बीरो, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर जो क्वेश्चन पूछा गया कि अमीर खुसरो किस सूफी संत के जो हैं वो आपके जज थे। ठीक है, तो अमीर खुसरो की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका शेख निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा गया कि 1920 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ, तो इसका जो राइट आंसर है आपका नागपुर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मुगल काल में पटना को जो है किस नाम से जाना जाता था, तो मुगल काल की बात करेंगे तो पटना को जो है अजीमाबाद के नाम से जाना जाता, इसका जो राइट आंसर होगा आपका अजीमाबाद हो जाएगा। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बताते हुए चलें कि अगर आप भारतवर्ष में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम आपका एसएससी का हो या आपका बैंक का हो या आपका रेलवे का हो या वो एग्ज़ाम आपका डिफेंस का हो या स्टेट लेवल का ही एग्ज़ाम क्यों ना हो, जैसे एसआई हो गया, बिहार एसआई हो गया, इसके अलावा बिहार पुलिस हो गया, ठीक है, तो उन सभी एग्ज़ामों का अगर आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, मॉक टेस्ट कहें तो एग्ज़ाम से पहले अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उस प्रेशर को हैंडल करना चाहते हैं, तो आपके लिए जो है टेक्स्ट बुक से अच्छा प्लेटफॉर्म अभी तक किस मार्केट में नहीं मिल सकता है। और टेक्स्ट बुक पर जो है अभी ऑफर भी चल रहा है फ्यूचर ऑफिसर सेल के नाम से। अगर इस सेल के दौरान अगर आप इनका ईयरली का टेक्स्ट बुक पास प्रो लेते हैं तो आपको जो है मात्र 615 रुपये में मिलने वाला है। साथ में कूपन कोड जो है APG यूज करते हैं तो आपको जो 12% का एक्स्ट्रा ऑफ अलग से मिलेगा। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप इससे अपना पूरा रिफंड भी ले पाते हैं। यहाँ पर आपको बिहार के सारे एग्जामों का मॉक टेस्ट मिलेगा, चाहे BPSC का हो, चाहे बिहार शिक्षक भर्ती का हो, या बिहार एसआई का हो, बिहार पुलिस का हो, या बिहार ASI का हो, या बिहार सिविल कोड कलर का हो, स्टेनोग्राफर का हो, सभी एग्जाम का आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट और PUI की यानी कि प्रीवियस पेपर जो है आपको मिल जाता है। ठीक है, तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ रहेगा, आप लोग जाइएगा एक बार जो है चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। एक ही पास में आप लोग को सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट और PUI मिलेगा, चाहे SSC हो, बैंक हो, रेलवे हो, आपका कोई भी हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया था कि अगर राज्यसभा जो है किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा से असहमत हो तो क्या होता है। ठीक है, तो अगर लोकसभा से असहमत हो तो संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति के पास जो है आपका भेजा जाता है और राष्ट्रपति को इसे जरूरी बहुमत मिलने पर इसे मंजूरी देनी होती है। और संविधान में संशोधन के लिए दोनों सदन को 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। ये वाला ऑप्शन आपका सही था। फिर जो आपका जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया कि ऐसी पहली 7 डिब्बों का योग बताइए जो 2 का गुण है और 9 का भी गुण है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था आपका 504 था। फिर क्वेश्चन जो पूछा गया वो क्वेश्चन पूछा गया कि आपका एक प्रश्न पूछा गया था कि 2014 में जो है देश के उस शिक्षा को गांव और समाज से जोड़ने के लिए जो है कौन सा आपका जो अभियान है या योजना है जो कि लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो उसका राइट आंसर तो था आपका उन्नत भारत अभियान, इसका राइट आंसर था। उन्नत भारत अभियान का जो उद्देश्य था देश में कम से कम 5 गांवों के साथ साथ उच्च शिक्षण संस्थान को जोड़ना था। ठीक है, तो उन्नत वाला आपका राइट आंसर था। फिर क्वेश्चन पूछा गया कि पौधे को डैश में रखकर जड़ों के माध्यम से जल अवशोषण को जो है बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था वह आपका पंखे के नीचे वाला ऑप्शन जो था वह राइट आंसर था। फिर क्वेश्चन पूछा गया कि दूरी समय ग्राफ में नकारात्मक ढलान के साथ सीधी रेखा होने का मतलब क्या है, तो सीधी रेखा होने का मतलब है कि वस्तु स्थिर गति से आगे बढ़ रही है लेकिन विपरीत दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपका नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम दिया गया था और आपको उनका क्षेत्र जो है मिलान करना था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सभी मिलान है। रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है आपका साहित्य से मिलान करना था जिनको वर्ष 1913 में मिला। CV रमन को भौतिकी से करना था, 1930 में नहीं मिला। अमर्त्य सेन को जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था 1998 में। और मदर टेरेसा को जो है शांति के क्षेत्र में मिला था 1979
1999 में, ठीक है। तो ये आपका सभी मिलान है। फिर क्वेश्चन जो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन है जो कि संविधान के द्वारा प्राप्त अधिकारों के अनुरूप नहीं है, पूछा गया था। तो संविधान के अनुसार किसी एक धर्म विशेष को अधिकार प्राप्त नहीं है, ये जो वाला ऑप्शन था यही आपका सही था, ठीक है। फिर क्वेश्चन जो पूछा गया आपका सहायक नदी से जो है आपको मिलान करने के लिए देखा गया था, जहाँ पर आपको सोन दिया गया था, तो सोन को जो है गंगा से मिलान करना था। सोन गंगा नदी का एक प्रमुख सहायक नदी है जो कि उत्तर भारत में बहती है। फिर चंबल को जो है यमुना से मिलान करना था। चंबल नदी यमुना की एक प्रमुख नदी, ये सहायक नदी है जो मध्य भारत से निकलकर यमुना में मिलती है। फिर आपको पेनगंगा को जो है गोदावरी से मिलान करना था। पेनगंगा नदी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है जो महाराष्ट्र में बहती है। फिर तुंगभद्रा को जो है कृष्णा नदी से जो है मिलान करना था। तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है और जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहती है, ठीक है। तो इसको मिलान करना था। फिर क्वेश्चन जो पूछा गया था आपको और मिलान करना था संप्रभुता, गणराज्य, बंधुत्व और पंथ निरपेक्ष को। तो संप्रभुता का मतलब है कि भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में जो है आपका आज़ाद है। इसके अलावा गणराज्य की बात करेंगे तो भारत में लोक शक्ति का इस्तेमाल सीधे अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। बंधुत्व का मतलब का बात है कि देश में सभी नागरिकों के बीच भाईचारे का भाव होना चाहिए। और पंथ निरपेक्षता का मतलब है कि भारत में सभी धर्मों को सम्मान दिया जाता है, तो इसको मिलान करना था। फिर क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इज द फ्यूचर ऑफ विच सिस्टम, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर था आपका बाटा सिस्टम, या कहे तो वस्तु विनिमय माध्यम जो है इसका राइट आंसर था, ठीक है। तो वस्तु विनिमय माध्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन जो है आपका बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, नहीं पूछा गया था। जहाँ पर ऑप्शन आपका सेल का दिया गया था, ठीक है, सेल का दिया गया था, यानी भारतीय स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि एक आपका बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है। वहीं टाटा मोटर्स ऑप्शन में था, फिर आपका जो सैमसंग ऑप्शन में था। ये सभी जो है आपका क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है, ठीक है। तो सेल वाला राइट आंसर था। फिर क्वेश्चन जो पूछा गया कि वो पूछा गया कि द कट पार्ट ऑफ ए प्लांट सिस्टम विदाउट रूट्स यूज इन ग्राफ्टिंग इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर आपका सिसियन था, ठीक है। फिर क्वेश्चन जो पूछा गया कि भारत में विकेंद्रीकरण की दिशा में कदम उठाने के लिए कौन से वर्ष में प्रयास किया गया था, तो 1992 वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर था। 1992 जो है ऑप्शन में दिया गया था। फिर क्वेश्चन पूछा गया कि प्राकृतिक संसाधन के द्वारा उत्पादन करने वाली गतिविधि जो है वह डैश कहलाती है। तो इसका जो राइट आंसर था आपका प्राथमिक सेवाएं, इसका राइट आंसर था। फिर क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया कि भारत में जो है मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ऑप्शन में आपका मध्य प्रदेश दिया गया था जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। फिर जो क्वेश्चन पूछा गया था कि गरीबी रेखा से नीचे जो है आपका कोई क्वेश्चन था, उसका जो राइट आंसर था आपका कि गरीबी रेखा का ये सूचक है, ठीक है। पूछा गया था कि गरीबी रेखा से नीचे का मतलब क्या है, तो वही आपका गरीबी का सूचक है वो है। फिर जो क्वेश्चन पूछा गया था 2025 में जो आपका दिल्ली का जो चुनाव हुआ है उससे रिलेटेड पूछा गया था। 4 लोगों का नाम दिया गया था, जहाँ पर एक नाम जो है आपका प्रवेश वर्मा का था। पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसे जो है हार का सामना करना पड़ा था, तो प्रवेश वर्मा जो है वो आपके जीत गए थे अरविंद केजरीवाल को हराकर। फिर जो पूछा गया था संदीप दीक्षित का एक नाम, संदीप दीक्षित का जो है एक ऑप्शन दिया गया था, तो संदीप दीक्षित जो है वो आपके हार गए थे, ठीक है। ये भी आपके ये नई दिल्ली सीट से भाजपा के प्रवेश वर्मा से हार गए थे, ये भी आपके कांग्रेस के ही थे, ठीक है। आतिशी मलिना जीत गई थी और इमरान हुसैन भी जो है वो आपके बलवनी सीट से भाजपा के कपिल मिश्रा से जो है हार गए थे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन तो है 4 दिया गया था, प्रवेश वर्मा, संदीप दीक्षित, आतिशी मलिना और इमरान हुसैन, ठीक है। तो प्रवेश वर्मा, आतिशी मलिना तो जीती हुई हैं और इमरान हुसैन भी जो है, हाँ इमरान हुसैन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन जो पूछा गया ए ब्राउजर प्लग इन, ठीक है। तो ए ब्राउजर प्लग इन एक्सटेंड्स ए ब्राउजर्स फंक्शनलेट बाय एडिंग न्यू फीचर्स, इंप्रूविंग परफॉर्मेंस और इंटीग्रेटिंग विथ थर्ड पार्टी सर्विसेज। इससे रिलेटेड कोई आपका ऑप्शन था जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, उसको एक बार आप देख लीजिएगा। फिर जो पूछा गया था कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों के द्वारा स्वतंत्रता को कैसे जो है चित्रित किया गया था। एक हाथ में जो है मानव अधिकार के चार्टर था और दूसरी हाथ में क्या था, तो दूसरे हाथ में जो है ज्ञान की मशाल था। तो इसका राइट आंसर जो है आपका ज्ञान का मशाल हो जाएगा। फिर क्वेश्चन जो पूछा गया और मिलान करने के लिए आया था प्राथमिक सहकारी साख समिति, केंद्रीय सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक। तो प्राथमिक सहकारी साख समिति को जो है ये आपका ग्राम स्तर पर कार्य करती है और किसानों छोटे व्यापारियों को ऋण प्रदान करती है, तो उससे मिलान कर देना था। केंद्रीय सहकारी बैंक की जब हम लोग बात करते हैं तो केंद्रीय सहकारी जो बैंक है वो आपका जिला स्तर पर काम करती है, ठीक है।
तो जिला स्तर से मिलान करना था। राज्य सहकारी बैंक की जब हम लोग बात करते हैं तो ये अभी आपका ये राज्य स्तर पर काम करती है, केंद्रीय वाला जिला पे काम करता है, ठीक है, तो उसको मिलान कर देना था। फिर पूछा गया था कि इंग्लैंड में सबसे पहला जो कारखाना है किस दशक में जो है आपका स्थापित किया गया था, तो ये आपका 1730 के दशक में जो है आपका स्थापित किया गया था। 1730, 1740, 1750 और 1760 आपका ऑप्शन दिया गया था, तो 1730 वाला जो राइट आंसर था। फिर क्वेश्चन पूछा गया था कि मिथिला संस्कृति को बढ़ावा, मिथिला पेंटिंग को बढ़ावा देने के लिए है जो क्या किसका निर्माण किया गया था, तो मिथिला ललित कला संग्रहालय का निर्माण किया गया था, ठीक है, तो मिथिला ललित कला संग्रहालय इसका राइट आंसर था। फिर क्वेश्चन जो पूछा गया कि अगर किसी चालक के किसी भी अनुप्रस्थ काट से समय टी में नेट आवेश क्यू प्रवाहित होता है तो उस अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगा, तो I = Q/T आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। I = Q/T इसका राइट आंसर था, ठीक है। फिर जो क्वेश्चन पूछा गया कि व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl is added to copper oxide, the solution turns bluish green. This is because the copper chloride is formed which is bluish green salt, ठीक है, तो कॉपर क्लोराइड इसका राइट आंसर था, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि किसी विद्युत धारा वाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो है वह क्या होगा, तो इनके सिरे की ओर जो है आने पर घटता है, तो ये इसका राइट आंसर था। फिर जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे वो पूछा गया कि बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का जो है टैग लाइन क्या है, तो इसका जो टैग लाइन था वो आपका ब्लिसफुल बिहार था, तो ब्लिसफुल बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया कि 1906 में जो है इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना जो है कहाँ पर किया गया, तो ये जो है आपका देहरादून में किया गया, तो इसका जो राइट आंसर था वो आपका देहरादून था। फिर जो क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्य स्वतंत्रता के बाद, तो इसका राइट आंसर आपका उत्तराखंड था। फिर क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में खेलों में उपलब्धि के लिए जो है दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो सर्वोच्च सम्मान की जब हम लोग बात करते हैं तो ये आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसका जो है राइट आंसर था। फिर क्वेश्चन पूछा गया था कि बिस्कुट जो है वो बाजारों के लिए कैसा उत्पाद है, ठीक है, तो ये जो है आपका अंतिम उत्पाद, अंतिम वस्तु है, ठीक है, कैसा वस्तु है, तो अंतिम वस्तु है, तो इसका राइट आंसर आपका अंतिम वस्तु था। फिर क्वेश्चन जो पूछा गया कि नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो आपका कहाँ से होता है, तो इसका राइट आंसर था अमरकंटक, ठीक है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होता है। फिर पूछा गया था कि फरवरी 2024 में जो है भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के जो है अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था आपका देवेंद्र झाझड़िया इसका राइट आंसर था। फिर क्वेश्चन पूछा गया था कि अभी जो हाल ही में जो देश का जो नया मुख्य चुनाव आयुक्त जो नियुक्त हुए हैं, ठीक है, उसके लिए जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन है, तो ये आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो 3 सदस्यीय जो है आपका चयन समिति बनी थी, तो नरेंद्र मोदी ऑप्शन में दिया गया था जो कि राइट आंसर था। फिर क्वेश्चन पूछा गया था कि सेबी के वर्तमान में चेयरपर्सन कौन है जिनका कार्यकाल जो है 28 फरवरी 2025 को जो है खत्म हो रहा है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका माधवीपुरी बुच था, ठीक है, जिनका कार्यकाल 28 फरवरी 2025 को खत्म हो रहा है, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा गया कि कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जो है सबसे उपयुक्त मानी जाती है, तो काली मिट्टी इसका राइट आंसर था। फिर क्वेश्चन पूछा गया कि पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा था, तो इसका राइट आंसर आपका तमिलनाडु था, ठीक है, भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन में आगे का राज्य है तमिलनाडु, फिर आपका गुजरात, फिर महाराष्ट्र आपका है, ठीक है, थर्ड पे महाराष्ट्र, सेकंड पर गुजरात है। फिर क्वेश्चन पूछा गया था एक निम्नलिखित में से कौन सा जो है गलत था, जहाँ पर एक ऑप्शन जो है आपका विद्यापति के सामने भू परिक्रमा वाला दिया गया था, ये तो आपका सही है। फिर आपका इंडिया डिवाइडेड का ऑप्शन दिया गया था जो कि आपका राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा है, वो भी आपका सही है। एक आपका जो है शायद ज्वाला जो दिया गया था, तो ज्वाला का जो रचयिता है वह कौन है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन शायद आपसे पूछा गया था, ठीक है, तो उसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, बाकी हमें बता दीजिएगा, हम आपको बता देंगे। इंडिया डिवाइडर था, एक ज्वाला था, एक आपका भू परिक्रमा था, ठीक है, बाकी एक तो याद नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मगध की जो है प्राचीन राजधानी कौन सी थी, तो इसका जो राइट आंसर था वो आपका राजगिरी था, तो इसका राइट आंसर राजगिरी होगा। फिर क्वेश्चन जो पूछा गया कि नृत्य के मोहिनीअट्टम का जो रूप है कहाँ विकसित हुआ, तो यह आपका केरल में हुआ, तो इसका राइट आंसर केरल होगा। फिर जो पूछा गया था वो पूछा गया था आपका विनिमय माध्यम से संबंधित, ठीक है, कि मुद्रा से जो विनिमय माध्यम होता है, तो ऑप्शन में जो है आपका विनिमय माध्यम दिया गया था, वही आपका राइट आंसर था, बाकी आप लोग मत जानिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन जो है भारत में बेरोजगारी का कारण जो कि नहीं है, ठीक है, वहाँ पर आपका दिया गया था जनसंख्या वृद्धि दिया गया था, एक आपका वैश्वीकरण दिया गया था, एक आपका जो है
साक्षरता में कमी या कहें तो अनपढ़ टाइप का कुछ ऑप्शन था। ठीक है, तो वैश्वीकरण वाला राइट आंसर था। ठीक है, वैश्वीकरण इसका राइट आंसर होगा। फिर पूछा गया कि जो है कुंड घाट जो जलाशय है बिहार के किस नदी पर जो है आपका बना हुआ है, तो इसका राइट आंसर जो है बहुयार नदी हो जाएगा। जमुई जिले में ये बना हुआ है, जमुई जिले के सिकंदरा प्रखंड में बहुयार नदी पर। फिर क्वेश्चन पूछा गया कि इसरो के द्वारा जो है अपना 100वां मिशन लॉन्च किया गया था जो है वह कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो ये आपका आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से जो है लॉन्च किया गया था GSLV A15 NVS-02 रॉकेट को। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा राइट आंसर था। फिर क्वेश्चन जो पूछा गया था कि नीम का शहद जो पुस्तक है जिसको हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपका जो है विमोचित किया है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये जो है आपका डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद के द्वारा लिखा वह पुस्तक था। तो इसका जो राइट आंसर है डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछा गया था कि टाइगर जो ट्राइफ 2024 है वो दोस्तों आपका कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये जो आपका है या भारत और अमेरिका के बीच जो है संयुक्त युद्धाभ्यास है 18 मार्च से 31 मार्च के बीच जो है आयोजित किया गया था। कहाँ से किया गया था, तो इसको ऑप्शन में जो है विशाखापट्टनम एक दिया गया था। ठीक है, तो विशाखापट्टनम ही आपका इसका राइट आंसर था। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है बिहार में किसने प्रमुख भूमिका निभाई थी, तो ऑप्शन में जो है आपका दिया गया था, क्या दिया गया था, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण जो है आपका इसका राइट आंसर था। जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही जो है भूमिका निभाया गया था। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान जो है प्रसिद्ध केसरी का संस्थापक संपादक कौन था, तो इसका राइट आंसर जो है लोकमान्य तिलक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर पूछा गया कि गरिमा से मृत्यु का अधिकार जो है किस राज्य सरकार के द्वारा जो है अभी हाल ही किया गया है, तो ये जो है आपका कर्नाटक राज्य के द्वारा शुरू किया गया था, लागू किया गया था, देश का पहला राज्य बन गया था। फिर जो क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 नैनो सेकेंड इज इक्विवेलेंट टू, तो इसका जो राइट आंसर था वो आपका 10 के पावर जो है -9 सेकेंड, इसका राइट आंसर था। फिर क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है कब और किस स्थान पर हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर था आपका 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ, तो इसका राइट आंसर ये था। फिर क्वेश्चन पूछा गया था कि सूर्य जो है आपका जो सूर्य के बारे में कुछ पूछा गया था, जिसका जो राइट आंसर था वो आपका वायुमंडलीय अपवर्तन था। ठीक है, यहाँ पर यह पूछा गया था कि सूर्य अपने वास्तविक उदय के समय से लगभग 2 मिनट और पहले दिखाई देने लगता है, वास्तविक सूर्य के पश्चात 2 मिनट बाद दिखाई देता रहता है, तो किस कारण, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन इसका जो है राइट आंसर था। फिर जो क्वेश्चन पूछा गया कि उड़ते पक्षी में जो है कौन सी ऊर्जा होती है, तो उड़ते पक्षी की बात करते हैं तो इसमें जो है हमें गतिज और स्थिति दोनों ऊर्जा देखने को मिलता है। ठीक है, तो वही ऑप्शन आपका राइट था। फिर क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संशोधन जो है किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो ये जो है आपका अनुच्छेद 368 के तहत आता है। ठीक है, 368 इसका राइट आंसर था। फिर पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन जो है संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, जिसका ऑप्शन में आपका महात्मा गांधी का नाम दिया गया था, तो उसका राइट आंसर महात्मा गांधी था। फिर पूछा गया था आपसे कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम पूर्ण रूप से जो है तथा आंशिक रूप से स्वामित्व प्राप्त करना, उनका प्रबंधन करने से संबंधित कुछ दिया गया था, जिसका राइट आंसर आपका निजीकरण था। ठीक है, फिर पूछा गया था कि बैंकिंग में जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां जो है वो किस प्रकार से काम करती है, तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां किसी व्यक्ति या कंपनी की साख का आकलन करती है, या आकलन करके यह बताती है कि वो व्यक्ति या कंपनी कितनी आसानी से कर्ज ले सकती है और कर्ज चुकाने की उसकी क्षमता क्या है। क्रेडिट रेटिंग की मदद से लेंडर और निवेशक सही फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार का कोई ऑप्शन दिया गया होगा। फिर पूछा गया था 1917 में जो है महात्मा गांधी ने कहाँ पर सत्याग्रह किया था, तो चंपारण में किया था, तो चंपारण इसका राइट आंसर था। फिर जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव को जो विवाद का जो निपटारा है कौन सुलझाता है, तो इसका राइट आंसर आपका सर्वोच्च न्यायालय दिया गया था, तो सर्वोच्च न्यायालय होगा। फिर पूछा गया कि राज्य पुनर्गठन की रिपोर्ट को जो है कब लागू किया गया, तो यह आपको 1955 में लागू किया गया था, 1953 में यह गठित हुआ था। ठीक है, फिर पूछा गया था कि जो है शाकाहारी जो लोग होता है वो सेल्यूलोज को जो है कैसे पचाता है। ठीक है, तो सभी शाकाहारी घास और अन्य पौधे खाते हैं, पौधे में सेल्यूलोज होता है जिसे पचाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए जब कोई शाकाहारी घास निकलता है तो चबाई घास सबसे पहले जो है पेट के उस हिस्से में जाती है जिसे रुमेन कहते हैं। रुमेन में नमकीन घोल बैक्टीरिया होते हैं जो कि सेल्यूलोज को तोड़ने में मदद करता है। फिर क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी धातु कमरे के तापमान पर जो है द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो पारा इसका राइट आंसर था, वहाँ पर सूत्र दिया गया था Hg। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका Hg जो था आपका राइट आंसर था। फिर जो पूछा गया कि साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार जो है 2024 किसे दिया गया, तो अद्वैत चंद्रकांत
चंद्रकांत साठगांवकर को दिया गया था, ठीक है, तो उसका राइट आंसर था। फिर पूछा गया था कि अभी हाल ही में जो है किस भारतीय सेना के किस क्षेत्र के कमान को जो है विजय दुर्ग का नाम दिया गया था, तो पूर्वी कमान इसका राइट आंसर था। भारतीय सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय का जो नाम है फोर्ट विलियम से बदलकर विजय दुर्ग जो है आपका कर दिया गया था, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये था। फिर जो क्वेश्चन जो पूछा गया था कि ठुमरी जो आपका है वो किस नृत्य से संबंधित है या जुड़ा हुआ है, तो ये जो है आपका कथक से जुड़ा हुआ है, तो इसका राइट आंसर आपका कथक होगा। फिर क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्दी के मौसम के दौरान जो है भारत के उत्तर पश्चिमी भाग से वर्षा होता है किस कारण, तो ये आपका पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है, तो पश्चिमी विक्षोभ इसका राइट आंसर था। फिर जो क्वेश्चन पूछा गया था कि रोहन बोपन्ना जो है वो आपका निम्नलिखित में से किस खेल के साथ संबंधित है, तो ये जो है आपका टेनिस से संबंधित था। ऑप्शन में टेनिस दिया गया था जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर था। फिर क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में पहला जो कारखाना है जूट का कारखाना वो कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो ये रिसरा पंजाब में रिसरा पश्चिम बंगाल में जो है 1855 ईस्वी में किया गया था, तो 1855 रिसरा जो है आपका इसका राइट आंसर था। फिर जो क्वेश्चन जो पूछा गया था वो क्वेश्चन पूछा गया कि ब्रह्मपुत्र नदी को जो है तिब्बत में क्या कहा जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है सांगपो नदी कहा जाता है, तो सांगपो इसका राइट आंसर था। फिर पूछा गया कि नुमालीगढ़ तेल रिफाइनरी जो है वो आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है आपका असम में स्थित है, तो असम इसका राइट आंसर था। फिर क्वेश्चन पूछा गया कि साल 1922 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो ये आपके CR दास थे, तो इसका राइट आंसर CR दास होगा। वो कांग्रेस और स्वराजवादी नेता थे, उन्होंने AITUC के तीसरे और चौथे जो है सत्र की अध्यक्षता जो है उन्होंने किया था। इसके अलावा जो है AITUC की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को होता है और इसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, लेकिन 1922 में जो है CR दास थे। फिर क्वेश्चन पूछा गया कि किस संधि के द्वारा जो है स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुआ था, तो एड्री या नोपुल की संधि के द्वारा हुआ। फिर क्वेश्चन पूछा गया कि सोडियम क्लोराइड जो है किस प्रकार का बंध उपस्थित है, सोडियम क्लोराइड दिया गया था Na, ठीक है, तो NaCl दिया गया था, तो इसका राइट आंसर जो है आयोनिक बंध जो है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर जो क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया कि कहलगांव जो है तापीय विद्युत परियोजना जो है वो दोस्तों आपका किस राज्य में जो है स्थित है, ठीक है, तो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका बिहार के भागलपुर में जो है आपका स्थित है, तो बिहार का भागलपुर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है वो आपका कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की जब हम लोग बात करते हैं तो ये आपका जो है 22 मई को जो है आपका बनाया जाता है, ठीक है, तो 22 मई जो है इसका आपका राइट आंसर था। फिर क्वेश्चन पूछा गया कि सार्वजनिक संपत्ति की जो है रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना भारतीय नागरिक का क्या है, तो ये आपका जो है मौलिक कर्तव्य था, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका मौलिक जो कर्तव्य था वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी शब्द जो है निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है अंतर्विष्ट किया गया था, तो इसका राइट आंसर जो है 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा जो कि 1976 में जो है आपका लागू किया गया था। फिर जो पूछा गया था कि बिहार महिला राज्य आयोग का जो बिहार राज्य महिला आयोग का जो अध्यक्ष है उसके सदस्यों का जो कार्यकाल है वो कितने समय का होता है, तो ये जो है आपका 3 वर्षों का होता है, तो 3 वर्ष इसका राइट आंसर था। फिर क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 214 क्या है, तो 214 पूछा गया था कि उच्च न्यायालय की स्थापना जो है किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है, तो अनुच्छेद 214 के द्वारा अनुसार किया जाता है। फिर आपका जो पूछा गया कि नाटो का मुख्यालय जो है वह कहाँ स्थित है, तो ये जो है आपका ब्रुसेल्स में स्थित है। फिर जो क्वेश्चन पूछा गया कि जब कोई दो व्यक्ति की 2 जन कोशिकाएं यौन प्रजनन के दौरान आपका संयोजित होती है तो वो क्या कहलाती है, तो ये जो है आपका युग्मनज बनाती है, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, मुगल काल में पटना वाला, तो ये राइट आंसर तो आपका हो ही गया था, ठीक है। तो लगभग जो है हमने आपके साथ जो है सारे प्रश्नों को डिस्कस कर दिया है। अब आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग का जो है कितना प्रश्न जो है आपका सही हो रहा है, ठीक है। बाकी टेक्स्ट बुक से जुड़ने के लिए का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, इसका जो PDF है वो भी आपको मिल जाएगा, उसका भी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए होंगे तो चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जो है ऑल पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी PDF टेलीग्राम पे डाल देंगे
और टेक्स्ट बुक एलीट टेक्स्ट बुक पासपोर्ट से जुड़ जाइए। अभी ऑफर चल रहा है मात्र 615 रुपये में कूपन कोड APG के साथ। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, वंदे मातरम, वंदे मातरम।